उत्तरी सागर क्षेत्र के हर प्रमुख संप्रदाय में बिना किसी अपवाद के दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ सभी सच्चे बुजुर्ग थे। कुछ शक्तिशाली व्यक्ति तो उपाधि प्राप्त बुजुर्ग भी बन गए थे। उनमें से किसी के पास अद्वितीय शक्ति थी। उन्होंने न केवल अपनी इच्छा को संघनित किया, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा भी बनाई। उनके धर्म मूर्तियों ने उनके द्वारा विकसित युद्ध तकनीकों को उनके वास्तविक रूपों में संघनित किया था। अफवाहों के अनुसार संघनित की जा सकने वाली युद्ध तकनीकों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। एक मार्शल कलाकार ने कितनी युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया था? सच्चे रूप के रूपों की संख्या को संघनित किया जा सकता था, और प्रत्येक युद्ध कौशल को एक सच्चे रूप में संघनित करने से एक भयानक शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होगा। पहाड़ों को नष्ट करना और पहाड़ों को नष्ट करना और शून्य को चकनाचूर करना एक आसान काम था, और जब तक इसे नष्ट नहीं किया जाता, अन्यथा ये एक ऐसी लड़ाई होगी जो हमेशा के लिए चलेगी। इसे सरल शब्दों में कहें तो इच्छा आत्मा से प्राप्त एक शक्ति थी। पारलौकिकता एक मार्शल कलाकार के जीवन काल की ऊर्जा से बनती थी। युद्ध तकनीकें विशेष रूप से लड़ाई के लिए बनाई गई थी। ताकत के लिए यह उस युद्ध कौशल के स्तर पर निर्भर करेगा जिसे एक मार्शल कलाकार ने विकसित किया है। इसके बारे में सोचते हुए एक मार्शल कलाकार निश्चित रूप से एक से अधिक युद्ध तकनीक विकसित करता है। सामान्य परिस्थितियों में कम से कम 3 या 5 प्रकार होंगे, अधिकतम 1 दर्जन या यहां तक कि दर्जनों। यदि उन सभी को संघनित और रूप दिया जाए तो यह कितना भयानक होगा। इसी तरह एक मार्शल कलाकार और एक दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर के बीच कोई अंतर नहीं था। वे या तो उस युद्ध कौशल को विकसित करेंगे जो संप्रदाय को संजो कर रखते हैं। वे रूढ़िवादी शिष्यों के युद्ध कौशल को लूट सकते थे, या वे युद्ध कौशल को विरासत में भी ले सकते थे। वे सभी अपने वास्तविक रूपों को संघनित कर सकते थे, और क्योंकि देव जानवर शक्तिशाली शरीर के साथ पैदा हुए थे, उनके भीतर संग्रहित ऊर्जा एक मानव मार्शल कलाकार की तुलना में कहीं अधिक थी। जब युद्ध कौशल का निर्माण हुआ तो इसकी शक्ति अकल्पनीय होगी। यह सब संकेत देता है कि असंख्य मील ग्लेशियर एक विशाल संकट से भरा हुआ था। अगर वे वहां से नर्क 18 परत को छोड़ देते तो ये उनके लिए एक आपदा होती। शुरू में चियांग झान थोड़ा हिचकिचा रहा था। आखिरकार, हालांकि वो आश्वस्त था, अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर का सामना करने के लिए इतना मूर्ख नहीं था। भले ही वो अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और जिया फेक्सू, भले ही एओ चांगकोंग सेना में शामिल हो जाए, फिर भी ये बेकार होगा। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धर्मी और शैतान दांवों के अनगिनत विशेषज्ञ इन सभी वर्षों में सील को ट्रिगर किए बिना मायरियाड माइल ग्लेशियर को छोड़ चुके थे। जब वे मायरियाड माइल ग्लेशियर से गुजरते थे तो उनके लिए किसी भी दुर्घटना का सामना करना असंभव था। अगर ऐसा होता तो उनकी किस्मत बहुत खराब होती। इसके अलावा अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि मायरियाड माइल ग्लेशियर उनके लिए नर्क 18 परत को छोड़ने का एकमात्र निकास था। चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों न हो, उन्हें इससे गुजरना ही था। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने नेतृत्व संभाला और नरक 18 परत की गहराई की ओर उड़ गया। उसके बाद अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, जिया फेक्सू, एओ चांगकोंग और अन्य लोग उसके पीछे चले और तेज गति से उड़े। उसी समय नरक 18 परत में कुछ लोग थे जो चियांग झान और अन्य लोगों की तरह थे। वे जानते थे कि असंख्य मील ग्लेशियर खतरे से भरा था, लेकिन वे बिना किसी हिचकिचाहट के असीम जमी हुई दुनिया की ओर भागे। ये एक असीम ग्लेशियर था। ये शुद्ध चांदी में लिपटा हुआ था और दोषहीन था। विशाल बर्फ का पहाड़ एक अतुलनीय ठंडी आभा उत्सर्जित कर रहा था, जिसने आकाश और पृथ्वी को जमा दिया था। आसपास की हवा जम गई थी। स्वूश स्वूश,
ठंडी हवा सीटी बजाती हुई बर्फ की धार की तरह हर जगह कहर बरपा रही थी। साधारण मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट यहां से जाने से पहले केवल 3 से 5 दिन ही टिक सकता था। अन्यथा यदि ठंडी हवा उनके शरीर में प्रवेश करती तो बहुत संभावना थी कि वे घातक चोटों से पीड़ित होते। इस समय शून्य की गहराई में असंख्य आकृतियां आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा करते हुए गर्व से खड़ी थी। उनमें से हर एक जादुई छवि मंच के अपराजेय विशेषज्ञ की आभा उत्सर्जित कर रहा था। जाहिर है वे असंख्य मील ग्लेशियर के माध्यम से नरक 18 परत को छोड़ना चाहते थे। उनमें से लगभग 1 दर्जन थे और वे धर्मी और शैतान दाव दोनों से आए थे। हालांकि उन्होंने लड़ाई नहीं की क्योंकि उनकी ताकत लगभग समान थी और कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ग्लेशियरों की विशाल दुनिया में हवा की सीटी के अलावा कोई और आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए एक के बाद एक पारदर्शी ग्लेशियरों पर उतरे। एक पल के लिए देखने के बाद उनमें से प्रत्येक ने एक उफनती हुई ऊर्जा को मुक्त किया। उन्होंने एक शक्तिशाली युद्ध कौशल को मुक्त किया और ग्लेशियरों पर बमबारी की जो उल्कापिंडों की तरह कठोर थे। गड़गड़ाहट, लगातार गगनभेदी धमाके गूंज रहे थे। विशाल ग्लेशियर छिद्रों से भरे हुए थे। हिंसक ऊर्जा उफनती हुई लहरों की तरह थी, विशाल और शक्तिशाली। सुरंग साफ होने के बाद मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे कार्रवाई कर पाते, अचानक उन्होंने सभी दिशाओं से एक अद्वितीय ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया जो आकाश और पृथ्वी को हिला रहा था। बिखर गया अंतरिक्ष और समय, यहां तक कि ग्लेशियर भी दरारों से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे ढहने वाले हैं। हर कोई भौहें सिकोड़ रहा था और अलग अलग दिशाओं में देख रहा था। उन्होंने विशाल शून्य से चमकती दिव्य किरणों को निकलते देखा जो पलक झपकते ही माइरिड माइल ग्लेशियर के ऊपर आसमान में दिखाई देने लगी। 9 युवक और युवतियां थे। वे सभी युवा दिख रहे थे, लेकिन उनके स्वभाव या तो तीखे और उग्र, जंगली और अनियंत्रित या दबंग थे। उनमें से प्रत्येक दुनिया को हिला देने वाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। उनका प्रभावशाली तरीका अद्वितीय था और उनकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी। ये सभी लोग एक तरफ खड़े थे और वे सभी मैजिक इमेज स्टेज के अपराजेय विशेषज्ञ थे। अगर चियांग झान यहां होते तो वे उन्हें उत्तरी सागर डोमेन के धार्मिक और बुरे मार्ग की युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली लोगों के रूप में पहचानते। उनमें से रूढ़िवादी दाओ शिष्यों में झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू, जियान एयर, ओवरलॉर्ड और न्यू बियाओ शामिल थे। शैतान दाओ शिष्य ब्लैक कछुआ, मोतियान और जू वुशांग थे। इन प्रतिभाशाली लोगों के अलावा एक युवक भी था। वो लगभग 20 वर्ष का था। उसके कंधे पर लटकते लंबे बाल, दृढ़ निश्चयी चेहरा और मंदिरों की ओर झुकी हुई 2 काली तलवारनुमा भौहें थी। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी और वह दुनिया को नीची नजर से देखता था। कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। यह व्यक्ति लंबा और पतला था, लेकिन उसके शरीर की मांसपेशियां दृढ़ और दृढ़ थी। इसमें एक भयानक ताकत थी और यह बहादुर और जोरदार लग रहा था। उसने एक लंबा चांदी का लबादा पहना था जिस पर चमकीले सूरज और चांद की कढ़ाई की गई थी। आकाश में अनगिनत तारे थे और उसके हाथ खाली थे। उसने कोई हथियार नहीं उठाया था। वो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, शांत और आराम से दिख रहा था। लेकिन उसने एक राजसी आभा दी जो स्वर्ग का समर्थन करती थी। वो एक दुर्लभ प्रतिभा था। यहां तक कि झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू, स्वॉर्ड 2, ओवरलॉर्ड और न्यू बियाओ भी उसकी प्रतिभा को नहीं छिपा सके। उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के कुछ सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोग एक साथ आए थे। राजा की आभा अकल्पनीय थी। मैजिक इमेज स्टेज
अपराजय विशेषज्ञ जो नरक 18 परत छोड़ने वाला था, उन पर एक बहुत बड़ा दबाव महसूस हुआ। हर किसी की आंखें भय से भरी हुई थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय से हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्सु, द्वितीय तलवार राजा और विजेता नियू बियाओ, दानव भगवान मंदिर से काला कछुआ, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय से मोतियान और जू वुशांग, ये सभी राक्षसी प्रतिभाएं एक साथ मायरियाड माइल ग्लेशियर में क्यों आई हैं? ऐसा लगता है कि वे भी नर्क 18 परत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी लोग बेहद प्रतिभाशाली, शक्तिशाली और अभिमानी हैं। ऐसा लगता है कि मुझे सावधान रहना होगा। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता और खुद को मरवाना नहीं चाहता। हालांकि मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ आमतौर पर दबंग और अजेय होते थे, फिर भी उनमें से कई थे, बिना किसी अपवाद के, जब उन्होंने उत्तरी सागर डोमेन से धर्मी और शैतान दाओ दोनों से सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं को एक ही समय में आते देखा, तो वे सभी चौंक गए। सभी के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और वे उनसे बेहद डरते थे। कोई भी उनके सामने अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता था। इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। हालांकि वे सभी एक ही स्तर के विशेषज्ञ थे, फिर भी उनकी ताकत लगभग एक ही स्तर की थी। दूसरी ओर जूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू, जियान एर और विजेता निस्संदेह सबसे शक्तिशाली थे। नियू बियाओ, ब्लैक टॉर्टोइज, मोतियान, जुवुशांग और अन्य निस्संदेह सबसे शक्तिशाली थे। हुआंग तियान नामक युवक के लिए वो चांदी की पोशाक पहने हुए था। उसका नाम और भी शानदार था और उसकी उपस्थिति आकाश में सूर्य की तरह था। अन्य प्रतिभाओं की तुलना में वो और भी अधिक शक्तिशाली था। दिव्य मार्शल संप्रदाय उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे मजबूत संप्रदाय था। इसकी ताकत मजबूत थी और इसने दुनिया पर अपना दबदबा कायम किया। यह कहा जा सकता है कि संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और संप्रदाय में कई विशेषज्ञ थे। हालांकि हुआंग तियान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल होने के बाद से ही अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। जब वो आकार परिवर्तन चरण में था, तो उसे पहले से ही दिव्य मार्शल संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में प्रशंसा मिली थी। बाद में जब उसने दिव्य कोर चरण में कदम रखा, तो उसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया और अजेय हो गया, जिससे धर्मी और शैतान दाओ दोनों में सनसनी फैल गई। इस बार जब उसने नरक 18 परत में प्रवेश किया, तो उसने सभी नायकों को पछाड़ दिया था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। कोई नहीं जानता था कि उसने कितने शैतान दाओ विशेषज्ञों को मारा था, और ये किसी को भी डर से कांपने के लिए पर्याप्त था। सबसे भयानक बात यह थी कि हुआंग तियान ने बहुत बड़ी मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त कर लिए थे। उसकी साधना का आधार छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया था, और वो सिर्फ एक दिन में क्लेश पतन चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। उसकी ताकत सबसे शक्तिशाली मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ के बराबर थी। अगर वो वास्तव में मैजिक इमेज स्टेज तक पहुंच जाता, तो उसके पास एक कैनोनाइज्ड किंग योद्धा की ताकत होती। ऐसा अद्वितीय प्रतिभाशाली, चाहे वो उसकी प्रतिभा हो या क्षमता, लोगों को उसका सम्मान करने पर मजबूर कर देती। अब हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू और स्वॉर्ड टू गर्व से आसमान में खड़े थे। उनकी क्यूई आसमान की ओर बढ़ रही थी। सभी की नजरें ब्लैक टॉर्टोइज, मोतियान और जू वुशांग पर टिकी थी, और वे सभी एक चौंकाने वाली लड़ाई का इरादा दिखा रहे थे। उसी समय ब्लैक टॉर्टोइज, मोतियान और जू वुशांग भाव शून्य थे। उनकी भौहें ठंडी थी और उनके शरीर से भयंकर युद्ध की भावना निकल रही थी, जैसे युद्ध की लपटें और युद्ध का धुआं, मानो वे स्वर्गीय दोष को भेदने जा रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो हवा में हजारों टन विस्फोटक प्रज्वलित हो गए हों। पूरे स्थान पर तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल फैल गया। इसका क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि वे मायरिड माइल ग्लेशियर में
निर्णायक लड़ाई करने जा रहे हैं। माई रीड माई ग्लेशियर पर पहुंचने वाले विशेषज्ञों ने सबसे पहले हुआंग तियान को महसूस किया। झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू, स्वॉर्टू, ओवरलॉर्ड और न्यू बियाओ, ब्लैक टॉर्टोइस, मोतियान, जुवुशांग और अन्य लोगों में एक अजेय लड़ाई की भावना थी। वे घबराए हुए और उत्साहित थे। वे सभी आकाश में भव्य आकृतियों को घूर रहे थे। वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाल के वर्षों में रूढ़िवादी दांव और दानव दांव दोनों एक साथ उभर रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रतिभाएं उभरी थी और लगभग सभी सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि मौजूद थे। मेरा मतलब है, चूंकि हर कोई माई रीड माई ग्लेशियर में मिल रहा है, तो कैसा रहेगा? हुआंग तियान ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसके शब्द शांत लग रहे थे, लेकिन वास्तव में ये एक अजेय दबंग आभा को प्रकट करता था। इसने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। किसी को यह जानना चाहिए कि हालांकि हुआंग तियान शक्तिशाली था, लेकिन दूसरों से निपटना आसान नहीं था। इस तथ्य से कि उसने मौके पर उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की, यह पता चलता है कि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। ये एक ऐसी दबंग आभा थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। एक ऐसी दबंग आभा जो सभी नायकों की उपेक्षा कर सकती थी। एक ऐसी दबंग आभा जो स्वर्ग के नीचे सभी को नीची नजर से देख सकती थी। एक पल में उपस्थित सभी विशेषज्ञों की नजरें हुआंग तियान पर टिक गई। हालांकि किसी को भी नहीं लगा कि वो अपनी प्रतिष्ठा के कारण घमंडी था। उसकी हैसियत और ताकत सब कुछ थी, भले ही वो सभी प्रतिभाशाली लोगों को न हरा सके। हालांकि मैंने सुना है कि चियांग झान ने एक बार ब्लैक टॉर्टोइस, मोतियान और जू वुशांग को हराया था। उनकी ताकत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। ये लड़ाई, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। जूहे कियानलोंग ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखें, जो ब्रह्मांड की आकाशगंगा जितनी विशाल थी, ब्लैक टॉर्टोइस पर घूम गई। मोतियान और जू वुशांग ने हल्के से निराश भाव प्रकट किए। ये राजा, जो कभी उत्तरी सागर के प्रोडिजी रैंकिंग पर हावी था, अधीपति हमेशा की तरह शांत था। ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी साधारण व्यक्ति की तरह कोई प्रभावशाली व्यवहार करता था, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था। इससे लोगों को एक अथाह एहसास हुआ। इसके अलावा झूहे कियानलोंग के स्वर से साफ पता चल रहा था कि वो काले कछुए को नीची नजर से देखता था। मोतियान, जू वुशांग, उन्हें ये सब हासिल करने में कितना आत्मविश्वास था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये सभी प्रतिभाशाली लोग आत्ममुग्ध थे। उनमें से हर एक ने खुद को एकमात्र युवा राजा माना था। वे गर्व और दबंगई से भरे हुए थे। अगर चियांग झान उन्हें हरा सकता है, तो शायद आपके पास ऐसा करने की ताकत न हो। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप इसे आजमा सकते हैं। जो बोल रहा था वो लिंग पियाओक्सु था। उसका शरीर एक फूल की तरह सुंदर और सुडौल था। हालांकि उसकी भौहों के बीच की ठंडक बर्फ की तरह थी, जिससे लोग अपने दिल की गहराइयों से कांप उठते थे। इस समय लिंग पियाओक्सु के शरीर में एक भयानक और अवर्णनीय आभा थी। उपस्थित कई प्रतिभाओं की तुलना में ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही मानव मार्शल कलाकारों की सीमा से बाहर निकल चुकी थी। वो एक देवी की तरह थी जो अभी अभी 9 स्वर्गों की चोटी से उतरी थी, लोगों को आदेश दे रही थी। उसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। अगर वो कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो कभी भी झूहे कियानलोंग का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन लिंग पियाओक्सु बिल्कुल भी नहीं डरी। उसका मतलब यह था कि वो स्पष्ट रूप से कह रही थी कि झूहे कियानलोंग चियांग झान जितना अच्छा नहीं था। एक तरह से ये निस्संदेह एक उकसावे की बात थी। मिस पियाओक्स्यू को चियांग झान से विशेष लगाव है, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से लगता है कि वो असाधारण है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी लगता है कि पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में चियांग झान ही
एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बिना सोचे समझे बोल रहा हूं, तो आप गलत हैं। जब झुए कियानलोंग और लिंग पियाओक्स्यू बात कर रहे थे, हुआंग तियान और जियान सैन, अधीपति, नियू बियाओ, सभी की आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। जहां तक ब्लैक टॉर्टोइज, मोतियान और जू वुशांग का सवाल है, वे गुस्से में थे। हत्या की मंशा पूरे इलाके में फैल गई। हालांकि झुए कियानलोंग का नाम डोंगटियन के नाम से नीचे था, हुआंग तियान और जियान सैन, अधीपति। हालांकि नियू बियाओ केवल डरे हुए थे। अगर उसने वास्तव में हमला किया, वे जानते थे कि वे हारेंगे नहीं। इस वजह से उन्होंने सुना कि झुए कियानलोंग केवल चियांग झान को अपना प्रतिद्वंदी मानता था। उन्हें केवल तब गुस्सा आता था जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। दूसरों द्वारा नीचा दिखाया जाना हुआंग तियान, जियान सैन, अधीपति और नियू बियाओं के लिए एक पूर्ण अपमान था। अगर ब्लैक टॉर्टोइज, मोतियान और जू वुशांग की मौजूदगी न होती, तो वे झुए कियानलोंग को मौके पर ही चुनौती दे सकते थे। खासकर हुआंग तियान। जब से उसने मार्शल आर्ट की राह पर कदम रखा, दुनिया में उसका कोई विरोधी नहीं था। चाहे वो कहीं भी जाए, उसे वो सम्मान मिलेगा जिसका वो हकदार है। लेकिन आज झुए कियानलोंग के रवैये ने उसके अंदर एक मजबूत दुश्मनी पैदा कर दी थी। वो अपने दिल की गहराई से चियांग झान के साथ भिड़ना चाहता था। दुनिया को ये बताने का यही एकमात्र तरीका था कि वो दिव्य मार्शल संप्रदाय का सबसे मजबूत, प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चियांग झान कुछ खास नहीं है। ये अफसोस की बात है कि वो आज यहां नहीं है। अन्यथा मैं निश्चित रूप से अपनी शर्म को धोकर उसके 1000 टुकड़े कर दूंगा। जियान सैन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उपहास करता रहा। वो एक बार दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा के दौरान चियांग झान से हार गया था। उसके दिल में अभी भी एक शिकायत थी। उसने चियांग झान से बदला लेने का मन बना लिया था। इसके अलावा जब से वो उस युद्ध में हारा था, तब से वो पागलपन की हद तक साधना कर रहा था। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और उसे लगा कि वह चियांग झान को मारने के लिए काफी ताकतवर है। चियांग झान की प्रतिभा और क्षमता वाकई अद्भुत है और मुझे उसे देखे हुए काफी समय हो गया है। मुझे नहीं पता कि उसकी ताकत किस स्तर पर पहुंच गई है और मुझे विश्वास भी नहीं है कि मैं उसे हरा सकता हूं। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बदला लेना चाहते हो, जियान सैन। उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ अपमानित होना चाहते हैं। महान विजेता हंसा। उसकी तेज और स्पष्ट आवाज गर्जने जैसी थी। उसकी ताकत ने आसपास के माहौल को हिला दिया और यह पूरे दर्शकों में फैल गया। मजबूत और कमजोर की पहचान सिर्फ लड़ाई से ही हो सकती है। आज चियांग झान यहां नहीं है। अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। चलो पहले एक मुकाबला करते हैं। नियू बियाओ ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी क्यू आसमान तक उड़ गई। वो पहले भी चियांग झान से हार चुका था। वो भी बदला लेना चाहता था। लेकिन बाद में चियांग झान ने ब्लैक टॉर्टोइज को हरा दिया। मोतियान और जू वुशांग की ताकत निस्संदेह बहुत बढ़ गई थी। इसलिए उसने पहले लड़ने का फैसला किया। शायद वह इससे कुछ सुराग पा सके। विपरीत दिशा में ब्लैक टॉर्टोइज, मोतियान और जू वुशांग के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उनकी आंखें ठंडी थी और उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। धर्म मार्ग के विभिन्न युवा विशेषज्ञों ब्लैक टॉर्टोइज, मोतियान की चुनौतियों के बारे में न केवल जू वुशांग ने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसका खून खौल रहा था। भले ही उसका प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वे इतने सालों से चारों समुद्रों में घूम रहे थे और उन्हें कभी भी कोई योग्य प्रतिद्वंदी नहीं मिला था। उनमें से हर एक ने अपने हाथों से अपना नाम बनाया था और अपना अजेय आत्मविश्वास बनाया था। यह लड़ाई बहुत कठिन हो सकती है, लेकिन ब्लैक टॉर्टोइज, मोतियान, जू वुशांग और अन्य लोगों को दृढ़ विश्वास था कि अंतिम जीत उनकी ही होगी। इसके अलावा हुआंग तियान, जुहे कियानलोंग,
लिंग पियाओक्स्यू और जियान सैन विजेता थे। रूढ़िवादी शिष्यों में न्यू बियाओ सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उनके लिए मिलना आसान नहीं था, लेकिन अगर ये सिर्फ कुछ चालों का खेल होता तो ये निश्चित रूप से उनका सबसे बड़ा अफसोस होता। ब्लैक टॉर्टोइस, मोतियान और जू वुशांग के लिए लड़ाई बिल्कुल भी तनावपूर्ण नहीं थी, लेकिन उन्होंने हुआंग तियान, जूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू और जियान सैन को सुना। तानाशाह, न्यू बियाओ और अन्य लोग चियांग झान के बारे में बात कर रहे थे, और वे इस तथ्य का उल्लेख करते रहे कि वे चियांग झान से हार गए थे। वे क्रोधित थे। अतीत में मिली हार ने उन्हें ब्लैक टॉर्टोइस, मोतियान, जू वुशांग और अन्य लोगों के लिए एक ऐसा अपमान बना दिया था जिसे वे कभी नहीं धो पाएंगे। सबसे ज्यादा क्रोधित करने वाली बात यह थी कि वे इसका खंडन नहीं कर सकते थे, क्योंकि यही सच्चाई थी और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। ब्लैक टॉर्टोइस, मोतियान और जू वुशांग के दिलों में क्रोध की ज्वालाएं जल रही थी। उनके शरीर से फूटने वाली युद्ध की मंशा और भी मजबूत होती जा रही थी, और भयानक ऊर्जा ने आसपास के स्थान को हिंसक रूप से ढा दिया था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। इस समय हवा और बादल उमड़ रहे थे, और आकाश और धरती का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरे मायरेड माइल ग्लेशियर में एक सुपर भूकंप आया हो और यह हिंसक रूप से कांप रहा हो। बकवास बंद करो। तुम में से कोई भी मौत से नहीं डरता। तुम आ सकते हो और मुझसे लड़ सकते हो। काला कछुआ दहाड़ता हुआ सबसे पहले आगे बढ़ा। वो लंबा और मांसल था, गहरे हरे रंग का लबादा पहने हुए। लबादा हवा में लहराते झंडे की तरह हवा में लहरा रहा था, जिससे अहंकार की हवा निकल रही थी। इस समय काले कछुए के चेहरे पर एक क्रूर भाव था, जबकि उसकी भौहें उठी हुई थी और उसकी दोनों आंखें एक अंतहीन खाई की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया की सभी चीजों को निगल सकता है। उसका लंबा और सीधा शरीर दबाव की लहरें छोड़ता रहा, जो सर्वोच्च श्रेणी के खजानों के लिए अद्वितीय थी। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी ने पूरे अंतरिक्ष और समय को कवर किया। शक्तिशाली दबाव के कारण मैजिक इमेज स्टेज के अपराजेय विशेषज्ञ के शरीर डूब गए, जो कि मायरेड माइल ग्लेशियर पर पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी पीठ पर एक विशाल पर्वत को ढो रहे हों। उनमें से हर एक को लगा कि उनके अंग नरम पड़ गए हैं और उनका खून उबल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे उनके मुंह से बाहर निकलने वाले हैं। हुआंग तियान, जूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू, जियान सैन और विजेता सभी के चेहरे पर एक गंभीर भाव था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह प्राचीन दिव्य जानवर काले कछुए की शक्ति थी। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसका जन्मजात राजा आभा पहले ही पूरे युद्ध के मैदान में छा चुका था। हर कोई जानता था कि काले कछुए के पास एक शानदार उपाधि थी। यह रक्षा में अजेय था। इसके शरीर की ताकत एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। किसी के लिए भी इसके बचाव को भेदना आसान नहीं होगा। इस संप्रभु प्रतिभा के सामने उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में बहुत कम लोग थे जो इससे लड़ने की हिम्मत रखते थे, लेकिन आज कुछ ऐसे भी थे जो इस पर विश्वास नहीं करते थे। सब लोग, पहली लड़ाई मुझ पर छोड़ दो। एक भयंकर और दबंग आवाज के साथ शून्य की परतें कांच की तरह बिखर गई और हुआला ध्वनि के साथ पाउडर में बदल गई। हर कोई चौंक गया और फिर उन्होंने अपनी आंखें एक व्यक्ति पर केंद्रित कर दी। यह व्यक्ति 3 मीटर से अधिक लंबा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें एक भयंकर रोशनी से टिमटिमा रही थी। उसकी क्यूई अजेय थी और वो सभी को नीचे देखता था। वो न्यू बियाओ था। उन्होंने न्यू बियाओ को एक ड्रैगन और एक बाघ की तरह कदम बढ़ाते हुए, समय और स्थान को पार करते हुए और काले कछुए की ओर चलते हुए देखा। उसके पूरे शरीर में भयानक ऊर्जा लहरा रही थी और उसका हर कदम भयानक ऊर्जा से भरा हुआ था।
अंतरिक्ष चकनाचूर हो जाएगा। भारी कदम हथौड़े की तरह लोगों के दिलों में घुस जाएंगे। एक पल में दृश्य में हर कोई उत्साहित हो गया। ब्लैक टॉर्टोइस और न्यू बियाओं के बीच की लड़ाई को उत्तरी सागर डोमेन के युवा प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई कहा जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता या हारा, वे डोंगटियन पर हमला करेंगे। एक सर्वोच्च श्रेणी का खजाना शरीर, मैजिक इमेज स्टेज के पहले स्तर पर एक साधना आधार। इसकी समग्र शक्ति मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ के बराबर है। बुरा नहीं है, आपके पास मुझसे लड़ने की योग्यता है। काले कछुए ने न्यू बियाओं को ठंडे भाव से देखा। उसकी आंखों में जो अंतहीन खाई की तरह गहरी थी, उसकी आंखों में खूनी हत्या का इरादा देखा जा सकता था। वो जोर से हंसा और उसका लंबा और सीधा शरीर ऊर्जा की तरंगों के साथ फूट पड़ा, जिसने आकाश को हिला दिया। ये एक प्राचीन लहर की तरह था जो न्यू बियाओं की ओर भाग रही थी। एक पल में मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। असीम माइरीड माइल ग्लेशियर लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहा था, जैसे कि ये किसी भी क्षण ढहने वाला था। असीमित दबाव ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, हर जगह तबाही मचा दी। वे मैजिक इमेज स्टेज अपराजय विशेषज्ञ जो सबसे पहले माइरीड माइल ग्लेशियर में आए थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी सांस रुक गई थी और उनकी क्यूई और रक्त में उथल पुथल थी। वे सभी अपने शरीर फैलाकर युद्ध देखने के लिए 100 मील दूर चले गए। केवल हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्सु और जियान सैन युद्ध के मैदान में रह गए। अधिपति, मोतियान, जुवोशांग और अन्य लोग पहाड़ की तरह निश्चल थे। उनमें से प्रत्येक काले कछुए से कमजोर नहीं था। अगर वे युद्ध को नजदीक से भी देखते तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। आओ, मुझे पौराणिक काले कछुए के दिव्य जानवर को देखने दो। क्या बेवजह की प्रतिष्ठा है। न्यू बियाओं ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी क्यूई आसमान की ओर बढ़ी, सभी दिशाओं में नीचे की ओर देखते हुए। उसका शरीर कांप उठा। उसके पीछे एक दिव्य बैल प्रकट हुआ। यह पहाड़ जितना बड़ा था और यह राजसी और भव्य दिख रहा था। यह अतुलनीय रूप से दबंग था और इसका पूरा शरीर एक चमकदार चमक उत्सर्जित कर रहा था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी के सभी रंग खो दिए। ये एक भौतिक घटना थी। न्यू बियाओ न केवल एक प्रथम आकाश जादुई छवि चरण था, बल्कि वो एक शरीर साधक भी था। इस क्षण उसके शरीर से एक दिव्य बैल की घटना फूट पड़ी। उसके शरीर पर मांस और खून का उभार हो गया। उसकी शिराएं ड्रैगन की तरह थी और भयानक ऊर्जा एक फटते ज्वालामुखी की तरह बाहर निकली। इसने आसपास के स्थान और समय को चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट, दो भयानक ऊर्जाएं आपस में टकराई, जिससे आकाश और पृथ्वी उलट-पुलट हो गए। ग्लेशियर फट गए और हवा, बादल और यहां तक कि हवा भी नष्ट होने के कगार पर लग रही थी। दृश्य अतुलनीय रूप से हिल गया था। रक्तरेखा शक्ति, काला कछुआ दहाड़ा और उसकी आभा आसमान छू गई। उसकी युद्ध की मंशा बढ़ गई और उसका विशाल शरीर ऐसी ऊर्जा के साथ फट पड़ा जो स्वर्ग को चुनौती देती हुई और समुद्र को उलटती हुई आकाश में फैल गई। भयानक ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। ये अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था और एक दिव्य जानवर जो कछुए जैसा दिखता था और उसके भीतर एक विशाल अजगर दिखाई दिया। ये 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी, काला कछुआ रक्त रेखा। इस समय काले कछुए की ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई थी। हालांकि वो घमंडी और दबंग था, लेकिन न्यू बियाओं का सामना करते समय उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत दिखाई। हर कोई हैरान था। काले कछुए की रक्त रेखा को 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक के रूप में जाना जाता था। ये 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी। ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य थी। अतीत में काला कछुआ दुनिया में उतरने वाले सम्राट की तरह था। तिरस्कार के साथ काला कछुआ
अब एक प्राचीन दानव देवता में बदल गया था। हालांकि उसने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन भयानक प्रभाव ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिंसक रूप से विस्फोट कर दिया। असंख्य मील ग्लेशियर वे सभी ढहने लगे हैं। हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्स्यू, जियान सैन और महान विजेता सभी ने डर का भाव दिखाया। काले कछुए की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। यह बहुत शक्तिशाली था, खासकर जब यह अपनी रक्तरेखा शक्ति को प्रकट करता था। हालांकि वहां मौजूद हर कोई स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र था, फिर भी किसी ने काले कछुए को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की, भले ही वो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वे जादुई छवि मंच के अपराजेय विशेषज्ञ जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, वे और भी हैरान थे। वे बहुत पसीना बहा रहे थे। सैकड़ों मील दूर होने के बावजूद उन्हें एक मजबूत प्रभाव का सामना करना पड़ा था। यह कल्पना की जा सकती थी कि हमले का खामियाजा भुगतने वाले न्यू बियाओं को कितना दबाव सहना पड़ा होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए काला कछुआ और न्यू बियाओ दोनों ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनमें से हर एक के पास अभूतपूर्व ताकत थी। केवल स्वर्ग ही जानता था कि कौन अधिक शक्तिशाली होगा। हर कोई प्रतिभाओं की लड़ाई को उत्साह के साथ देख रहा था, इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। न्यू बियाओं ने भौहें सिकोड़ ली, उस दबाव को महसूस करते हुए जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस गया था। काले कछुए की बहुत प्रतिष्ठा थी। वो आकाश में सूरज की तरह था। ये बिल्कुल भी धोखा नहीं था। यहां तक कि उसे भी भरोसा नहीं था कि वो इसे हरा सकता है। हालांकि जब से वह दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल हुआ, उसने बहुत बड़ी मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त कर लिए थे। न केवल उसकी शारीरिक शक्ति में तेजी से सुधार हुआ था, बल्कि उसकी साधना का आधार भी छलांग और सीमा से बेहतर हो गया था, जिससे वो छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया। विशेष रूप से इस कठिन प्रशिक्षण के लिए नरक 18 परत में प्रवेश करने के बाद न्यू बियाओ ने अपनी दुर्जेय शक्ति पर भरोसा किया था। उसने सभी विरोधियों को मिटा दिया था और अपने हाथों में अनगिनत शैतान दांव विशेषज्ञों को मार डाला था। उसी समय उसने एक बड़ा भाग्यशाली मौका भी प्राप्त किया था और अपने शरीर को एक सर्वोच्च श्रेणी के खजाने के स्तर तक विकसित किया था। उसकी समग्र शक्ति एक जादू छवि चरण अपराजेय विशेषज्ञ के बराबर थी और उसने नरक 18 परत तक अपना रास्ता बना लिया था। उसने एक भी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया और उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। काले कछुए का सामना करते हुए हालांकि न्यू बियाओ डर गया था, लेकिन वो एक अजेय विश्वास से भरा हुआ था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली और उसकी लड़ाई की मंशा बढ़ गई। वो स्वर्ग की नवी परत को तोड़ना चाहता था। तीसरे चरण की इच्छा, प्रमुख विनाश की दिव्य मुट्ठी, मार डालो। न्यू बियाओ ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आवाज गर्जने जैसी थी और इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने अपनी मुट्ठी से वार किया। उसकी मुट्ठी की चमक दीप्तिमान थी और ये एक चिलचिलाती धूप की तरह थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया था। जलते हुए पहाड़ और उबलते समुद्र दुनिया की हर चीज को पिघला रहे थे और उसकी भव्य आभा बेजोड़ थी। ये ऐसा था जैसे पहाड़ की बाढ़ आ गई हो और मुट्ठी की ताकत जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, पहाड़ों और नदियों को निगल गई। ये विशाल और शक्तिशाली था और इसने पूरे युद्ध क्षेत्र को डुबो दिया। ये मुट्ठी शक्तिशाली और अडिग थी, पहाड़ों को कुचल रही थी और पहाड़ों को नष्ट कर रही थी। इस मुट्ठी ने तारों वाले आकाश को हिला दिया, पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया। इस मुट्ठी के नीचे स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गए, जैसे कि वे प्रतिध्वनित हो रहे हों। अंतरिक्ष ढह गया, स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए और दुनिया में सब कुछ पाउडर में बदल गया। इच्छा शक्ति की एक भयानक इच्छा ने हुआंग तियान और झूहे कियानलोंग को बना दिया। लिंग पियाओक्स्यू, जियान सैन, ओवरलॉर्ड, मोतियान और जू वुशांग सभी ने
अपने दिमाग को अराजकता में महसूस किया। उनकी आत्माएं कांप उठीं। तीसरे क्रम की इच्छा। नियू बियाओ ने मुक्का मारा। मुट्ठी तकनीक न केवल भयंकर और शक्तिशाली थी, बल्कि इसमें जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा भी थी। इसमें तीसरे क्रम के योद्धा की इच्छा शक्ति भी थी। इस मुक्के ने उसके मैजिक इमेज स्टेज अजय विशेषज्ञ की ताकत को पूरी तरह से प्रदर्शित किया था। ये ऐसा था जैसे कोई प्राचीन दिव्य पर्वत कुचल रहा हो। राजसी और राजसी, अद्वितीय और बेजोर, हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्सु, जियान सैन और विजेता और मोतियान, जू वुशांग और अन्य लोगों ने खतरे को भांप लिया और अपनी अजेय शक्ति का इस्तेमाल किया। नियू बियाओ के मुक्के को रोकने के बाद उन सभी की आंखें चौड़ी हो गई। उन्हें डर था कि वे सबसे रोमांचक दृश्य को मिस कर देंगे। हालांकि ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी। नियू बियाओ ने पहले ही अपना सबसे मजबूत हमला कर दिया था। भले ही काला कछुआ इसका सामना कर सके, फिर भी उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। वास्तव में यह बहुत संभव था कि वे इस युद्ध का परिणाम निर्धारित करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार सभी दर्शक विशेषज्ञ बहुत घबरा गए। श्रेणी 2 के शिखर की निराशा की इच्छा काले कछुए की आंखें केंद्रित हो गई और उसके दिल की गहराई में संकट की एक मजबूत भावना उभरी। नियू बियाओ का मुक्का हिंसक था और उसके मुक्के का बल बहुत बड़ा था। उसके मुक्के के शक्तिशाली बल ने उस पर भी गहरा प्रभाव डाला था। ऐसी परिस्थितियों में वो लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। तुरंत निराशा की इच्छा की एक जबरदस्त ताकत उसकी मुट्ठी से फट गई और शून्य में जा गिरी। असीम ऊर्जा उमड़ पड़ी और लगातार मानवीय चेहरों में संघनित हो गई। उनके भाव भय और निराशा से भरे थे और वे कैदियों की तरह थे जिनका सिर कलम किया जाने वाला था और वे रो रहे थे। हालांकि श्रेणी 2 की निराशा की मंशा नियू बियाओ की तीसरी श्रेणी की इच्छा से कमजोर थी, लेकिन ये एक अनूठी प्रकार की इच्छा थी और इसकी शक्ति असीम थी। तीसरे दर्जे की इच्छा शक्ति तीसरे दर्जे की इच्छा शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। काला कछुआ भी नियू बियाओ को एक दुर्जेय प्रतिद्वंदी मानता था। उसने हमला करते ही अपनी रक्तरेखा शक्ति और रैंक 2 निराशा इच्छा शक्ति का शिखर प्रकट किया। इन 2 शक्तिशाली शक्तियों ने उसकी शक्ति को बलपूर्वक एक भयानक स्तर तक बढ़ा दिया था। निराशा की दिव्य मुट्ठी, ये महसूस करते हुए कि उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई है, काला कछुआ एक कदम आगे बढ़ा। एक दमनकारी बल के साथ उसने नियू बियाओ पर एक मुक्का मारा। तुरंत उबलती हुई ऊर्जा समुद्र में टूटे हुए बांध की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगल रही थी। जलमग्न, अंतरिक्ष और समय, जहां भी ये गुजरती, स्वर्ग और पृथ्वी फट जाते, ग्लेशियरों की परतें ढह जाती। ये दर्शाता है कि ये मुट्ठी तकनीक कितनी अत्याचारी थी। इससे भी अधिक भयानक ये था कि शक्तिशाली मुट्ठी शक्ति भ्रम से भरी हुई थी। ये अंतहीन था, एक असीम ब्रह्मांड की तरह, और सभी जीवित प्राणी, हर प्रेत के चेहरे पर एक दुखद भाव था। वे निराशा भरी आहें भर रहे थे और अजीब सी ध्वनि तरंगे निकल रही थी। ये सीधे किसी के दिल में उतर जाती थी और ऐसा महसूस कराती थी मानो वे मरने वाले हैं। ये निराशा की इच्छा का भयानक हिस्सा था। ये किसी को भी निराशा में डुबो सकता था और उनके आत्मविश्वास को खत्म कर सकता था। अंत में वे विरोध करना छोड़ देते थे और मौत का इंतजार करते थे। धमाका। ब्लैक टॉर्टोइज और नियू बियाओ, 2 अद्वितीय प्रतिभाशाली, अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। धरती को हिला देने वाली मुट्ठी की ताकत हिंसक रूप से टकराई, जिससे एक बहरा विस्फोट हुआ। भयानक ऊर्जा तरंगों ने तरंगों की एक विशाल लहर बनाई जो फैल गई, जिससे आसपास का इलाका तबाह हो गया। मायरियड माइल ग्लेशियर 300 मीटर से अधिक तक ढह गया था। यह देखने के लिए एक चौंकाने वाला दृश्य था। अनगिनत विशाल बर्फ के टुकड़े हर जगह उड़ रहे थे, जैसे पहाड़ एक दूसरे से टकरा रहे हों।
यदि इस समय जादू की छवि मंच का कोई योद्धा मौजूद होता तो वो हिंसक मौत मरता। काला कछुआ और न्यू बियाओ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। ये बस एक विनाशकारी हमला था। उपस्थित सभी लोग चौंक गए। इतनी भयानक ताकत के साथ कोई भी सीधे उस पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, अन्यथा वे या तो मर जाते या घायल हो जाते। उसी समय मायरिड माइल ग्लेशियर की गहराई में मोटी बर्फ की परत तेजी से फट गई। असीम ऊर्जा परत में रिसती रही, मानो उसने किसी तरह की सील को प्रज्वलित कर दिया हो। एक शानदार और रंगीन रोशनी धीरे धीरे उठी। घनी दिव्य रोशनी ने एक चमकदार प्रकाश स्क्रीन का निर्माण किया। एक सुनहरा बार ड्रैगन जो 100 मील से अधिक लंबा था, प्रकाश पर्दे के भीतर धुंधला दिखाई दे रहा था। ये एक खंभे जितना मोटा था और इसका पूरा शरीर चक्की के आकार के सुनहरे तराजू से ढका हुआ था। उन सभी ने गुस्से में अपने मुंह खोले और ब्लेड की तरह उन्होंने आसपास के प्रकाश अवरोध को जमकर काट दिया। गोल्डन फ्लड ड्रैगन का सिर पहाड़ जैसा था और उसका एक सींग था जो करीब 30 मीटर लंबा था। उसकी 2 आंखें दोपहर के समय चिलचिलाती धूप की तरह थी जो आग की लपटों से जल रही थी। उसने अपने शरीर को जोर से घुमाया और बड़ी बड़ी दरारें अंतहीन रूप से फैल गई। मायरिड माइल ग्लेशियर के अंत तक ये किस तरह की भयानक शक्ति थी? ये किस तरह की आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति थी? उसने लापरवाही से अपने शरीर को घुमाया और लगभग पूरे मायरिड माइल ग्लेशियर को उड़ा दिया। इस गोल्डन फ्लड ड्रैगन की ताकत कल्पना से परे थी। हालांकि इस समय सभी का ध्यान ब्लैक टॉर्टोइस और न्यू बियाओं पर केंद्रित था। उन्होंने मायरिड माइल ग्लेशियर के नीचे कुछ भी असामान्य होते हुए नहीं देखा। वाह वाह! शून्य की गहराई में अराजक ऊर्जा तरंगों से खून के निकलने की आवाज प्रसारित हुई। फिर एक मानव आकृति को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो एक भिखारी की तरह लग रहा था जो दयनीय स्थिति में था। न्यू बियाओ हार गया है। हालांकि उसका शरीर मजबूत है, लेकिन उसकी ताकत बेजोड़ है। लेकिन काले कछुए की तुलना में ये अभी भी थोड़ा कम है। हुआंग तियान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी 2 चमकती आंखें उस आकृति को घूर रही थी जो उड़ गई थी। उसने दूसरे पक्ष की पहचान ली थी। हां, ये न्यू बियाओ था। ये युवा विशेषज्ञ जो पहले उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 4थे स्थान पर था, का काले कछुए से सीधा टकराव हुआ। वो मौके पर ही हार गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। वो 100 मील से अधिक दूर उड़ गया। वो पलटा और खड़ा हो गया। उसने कीमा बनाया हुआ मांस के टुकड़ों के साथ एक मुंह भर गहरा लाल खून थूका। ऐसा लगा जैसे उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए हों। उसकी सांसें कमजोर हो गई थी और वो मौत के कगार पर था। झूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्सु, जियान सैन, अधिपति और मो तियान सभी ने न्यू बियाओ को देखा। उनमें से कुछ आश्चर्यचकित दिखे, कुछ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, और कुछ खुशी से झूम रहे थे। सभी तरह के भाव अलग अलग थे। एक ही मुक्का मारकर न्यू बियाओ को हराने के बाद काले कछुए की अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। वो चुपचाप हवा में खड़ा था। उसकी सुंदरता अद्वितीय और दबंग थी।